नमस्कार, मैं अभी सिमरिया के भोला स्थान के पास हूँ। आप देख रहे होंगे कि आसपास यहाँ ओपन जिम है जो सरकार की व्यवस्था है। हालांकि उसमें से कुछ टूट फूट भी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ सुबह सुबह लोग एक्सरसाइज करने आते हैं, योगा करने आते हैं और तरह तरह के मॉर्निंग वॉक के क्रम में ही हमें एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात हुई है जो महात्मा गांधी हाई स्कूल बीहट के प्रधानाचार्य रह चुके हैं और शिक्षा के प्रति गंभीर लगाव है। और आप जैसा कि जानते हैं, सब जगह से सुने होंगे कि के पाठक का जो जलवा है, पटना के जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके जलवा से बहुत सारे शिक्षक अभी परेशान हैं। लगातार उनका नया नया फरमान आता है और इस फरमान के चलते परेशानी ऐसी है कि शिक्षक हड़कंप में है और कहीं से सूत्रों की जानकारी अगर माने तो कई शिक्षक नौकरी छोड़ने के मूड में भी हैं कि हम नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। और यह इसलिए है क्योंकि इनका फरमान ये तुगलकी होता है और इस तुगलकी फरमान के कारण शिक्षक जगत में, शिक्षा जगत में काफी परेशानी है। और बच्चों के बीच जैसा कि जानते हैं कि आज इधर जो फरमान जारी हुआ, वर्षों से इतिहास रहा है कि मॉर्निंग जो क्लास होता है वह मॉर्निंग सत्र होता है आपका सुबह के 6:30 बजे से होता था। लेकिन पाठक जी ने क्या किया? पाठक जी ने किया कि आपको 6 बजे आना है। इसके चलते महिला शिक्षकों को खास करके परेशानी होती है कि सुबह सुबह बच्चों को भी केयर करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है और उसके बाद 10 से 12 किलोमीटर का जो सफर होता है उस समय यातायात के संसाधन भी नहीं मिलते हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं के साथ खास करके बहुत बड़ी ज्यादती भी कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ बात करेंगे, एक रिटायर्ड शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, महात्मा गांधी उच्च विद्यालय से ये +2 जो अब +2 हो चुका है उसके रिटायर्ड प्रधानाचार्य हैं। हम इनसे के पाठक के क्रियाकलाप के बारे में जानेंगे, इनका क्या विचार है। तो सर, ये विजय चौधरी जी हैं और ये मॉर्निंग वॉक के क्रम में ही हमें अभी मिले हैं। हम लोग सवेरे सवेरे इधर मॉर्निंग वॉक करने आते हैं तो इनसे मुलाकात हुई। तो सर, सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन भारत में आपका स्वागत है। और दूसरी बात कि के पाठक, जैसा कि आप जानते हैं, आप पूर्व से शिक्षक रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि ये जो 6 बजे से सुबह 6 बजे शिक्षकों को बुलाने का क्रम है, ये कितना सही है, व्यवहारिक कितना है? के पाठक जो एसीएस हैं, उनका यह फरमान कि 6 बजे सभी शिक्षक चले आवें विद्यालय में, यह उचित नहीं है। जी। बच्चे जो हैं घर से निकलते हैं जी। उस समय उनकी आंख में वो ठीक से अपना ब्रश भी नहीं कर पाते हैं। उनकी माँ कितने बजे जगेगी, उनके उसके बाद शिक्षक शिक्षिका जो हैं वो भी अपने घर से चलेंगे, बिना खाए पिए, बिना खाना पीना बनाए वो चले आते हैं और फिर वो खाली पेट आते हैं। तो वो फिर अपने बच्चों, उन बच्चों को वो ठीक से शिक्षा कैसे पाएंगे। जी जी जी। तो ये जो पढ़ा नहीं पाएंगे तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए उचित तो यही है कि जिस प्रकार से पहले होता था, 6:30 बजे से विद्यालय चलता था, गर्मी को देखते हुए 11:15 बजे तक क्लास होता था, उसका एक अलग रूटीन होता था, उसी ढंग से चलना चाहिए। मतलब पुरानी व्यवस्था जो है शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है। दूसरी बात, एक और चीज हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे शिक्षकों में ये हुआ है कि इस बार जो है समर वेकेशन जो हुआ, जी। और तो समर वेकेशन में बच्चों को तो छुट्टी दे दी गई, लेकिन शिक्षकों को रोज बुलाया जाता था। तो क्या ये सही है कि शिक्षकों को समर वेकेशन नहीं दिया जाए? वास्तव में शिक्षकों को शिक्षक नहीं रहने दिया गया जी। उनको एक गुलाम की जिंदगी बितानी पड़ रही है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो या कोई भी अन्य राज्य सरकार के कर्मचारी हों, उनको एक छुट्टी का अधिकार दिया गया है कि इतनी छुट्टी
साल में मिलेगी। जैसे पहले 60 छुट्टियां बिहार सरकार में शिक्षकों को दे होता था, और उन 60 छुट्टियों में धीरे धीरे कर दिया गया कि अगर कोई महापुरुष हैं, उनकी जयंती मनानी है, तो उस दिन वो विद्यालय आवे और जयंती मनावे। तो फिर वह छुट्टी किस काम का? यानी शिक्षकों के काम की वो छुट्टी नहीं रहा, वो छुट्टी नहीं रहा। अब शिक्षक को भी अपना परिवार है। अगर के पाठक जी हैं, उनका भी अपना परिवार होगा। तो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हर कोई नौकरी करता है, लेकिन नौकरी करने का यह अर्थ नहीं है कि उसको गुलाम की जिंदगी बितानी पड़े। 60 छुट्टियों को काट करके, पहले गर्मी छुट्टी 1.5 महीने की होती थी। इधर कैमरा की ओर देखा जाए। पहले 1.5 महीने की गर्मी छुट्टी होती थी। उन छुट्टियों को घटा करके कम कर दिया गया और लोगों को अर्न लीव दे दिया गया। पहले 3 दिन शिक्षकों को अर्न लीव मिलता था, जिसको बढ़ा करके 14 दिन अर्न लीव कर दिया गया जी। तो अब यदि इस गर्मी छुट्टी को छात्रों को तो दे दिया गया, शिक्षक वहां जाकर के क्या करेंगे? विद्यालय में बैठ करके उनको सोचना चाहिए कि शिक्षक को यदि हम मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे तो क्या ये सही शिक्षा दे पाएंगे जी? नहीं दे पाएंगे। उसके लिए उचित माहौल तैयार करना पड़ता है। वो भले ही एक IAS ऑफिसर हो, लेकिन एक शिक्षक की क्या मानसिकता होती है, कैसे वो कार्य करते हैं, वो गुरु हैं, समाज के सम्माननीय पद पर हैं। उनको भी, वो भी जो IAS बने हैं, ACS के पद पर पहुंचे हैं, उनको भी बनाने वाला कोई शिक्षक ही है, और उस शिक्षक को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, हमको बहुत बुरा लगता है। इसके लिए शिक्षकों को और शिक्षक संघ को क्या करना चाहिए? क्यों नहीं आवाज उठाते हैं संघ के लोग? संघ के लोग की बात अगर मैं करूं तो ये मेरा अपना अनुभव है। हमारे शिक्षक नेता जो हैं, पहले ही राज्य सरकारों से मिले हुए होते थे। अच्छा, ये आपका आरोप है कि शिक्षक संघ के नेता घालमेल करते हैं, हाँ, राज्य सरकार के साथ मिले हुए होते हैं और शिक्षकों के लिए कोई काम नहीं करते? कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन इधर तो शत्रुघ्न बाबू का एक आया है, ये क्या कहते हैं, वीडियो जारी हुआ है कि के पाठक जी आप संभल जाइए, नीतीश कुमार आप संभल जाइए। ये क्या है? ये केवल स्वांग है क्या? ये उनको मैं अच्छे से जानता हूँ, शत्रुघ्न बाबू को। अच्छा। वो हमारे बेगूसराय के पहले शिक्षक थे, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अभी महासचिव भी हैं। वो आज से नहीं, महासचिव और अध्यक्ष भी, वो कभी अध्यक्ष और कभी महासचिव हुआ करते थे। जी जी। एक बार एक शिक्षक उनके यहाँ गया किसी कार्य को लेकर के, तो उनका कहना था कि क्या मैं तुम्हारे वोट से MLC बना हूं क्या? अच्छा। जी हाँ। अच्छा, तो मतलब संघ के लोग भी इस तरह इस मुद्दे पर नकारा साबित हो रहे हैं? एकदम। अच्छा। इतना ही नहीं, जिस समय लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने शिक्षा को तहस नहस करने के लिए शिक्षकों का स्थानांतरण का एक खेल खेला, जिसमें जयप्रकाश, उस समय जयप्रकाश यादव शिक्षा मंत्री थे, जिन्होंने स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की। और इस स्थानांतरण की प्रक्रिया में पैसा कमाने के लिए शिक्षकों से कि स्थानांतरण के नाम पर 10,000 रुपया, 20,000 रुपया लोगों से लेकर के मनमाना पोस्टिंग करवाने के लिए इसका कोई आपके पास सबूत है क्या कि 10,000 20,000 लेते थे? कोई सबूत है आपके पास? किसी पर आरोप लगाने से पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना कि आपके पास क्या है। बहुत सारे साथी हैं ऐसे। अच्छा, जो बोलना नहीं चाहते, जो बोलना नहीं चाहते हैं, बोल सकते हैं माइक पर आकर के। अच्छा, जी हाँ, बहुत सारे प्रमाण हैं। अच्छा। लेकिन आप कहेंगे कि जो किसी के ऊपर आरोप लगा देना जी, अब उसका वीडियोग्राफी तो नहीं किया गया। जी जी जी। मेरा ही जो है ट्रांसफर कर दिया गया था, जबकि हमारा ट्रांसफर 6 महीना पहले हुआ था। पहले मैं
यहाँ गिद्धौर हाई स्कूल में मैं था, वहाँ टीचर, वहाँ से मेरा स्थानांतरण हुआ पब्लिक हाई स्कूल सूर्यगढ़ा, और उसके बाद मेरा ट्रांसफर कर दिया गया पुनः गिद्धौर स्कूल से एक अलग स्कूल में उस समय। लेकिन मैं तो पहले ही यहाँ आकर के ज्वाइन कर चुका था 6 महीना पहले। तो मतलब आपका ट्रांसफर जो हुआ उस समय भी पैसा लिया गया था क्या? और अगर आप दिए हैं तो आप तो दोषी हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपसे नहीं लिया गया। हमसे नहीं, हमारा वो जो है अपना ऐच्छिक ट्रांसफर मेरा था, अपनी इच्छा के अनुसार हमने अपना ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया एक और मुद्दा मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप तो विशेषज्ञ हैं, शिक्षा विभाग के हैं और हेडमास्टर रहे हैं, तो एक इधर फरमान आया है कि हेडमास्टर को 90% छात्रों की उपस्थिति चाहिए, नहीं तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। जी। तो इसमें क्या आपको लगता है कि ये सही है क्या, ये फरमान? यह फरमान और मैं बार बार फरमान इसीलिए कह रहा हूं कि चूंकि लोग नाराज हो रहे हैं, शिक्षक वर्ग नाराज हो रहे हैं। किसी भी छात्र को घर से लाना जी शिक्षक का काम नहीं होता लेकिन है, प्रेरित करना तो है। प्रेरित करना है, मोटिवेट हम कर सकते हैं, शिक्षक मोटिवेट कर सकते हैं, हेडमास्टर मोटिवेट कर सकते हैं कि आप आइए। यह भी हो सकता है कि अपने टाइम टेबल के अनुसार 1 घंटा इसके लिए अपना बांध दें कि हम अपना गांव में घूम करके, या उनका जो अपना पोषक क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाकर के हम हर घर में जाकर के। ये आदेश भी के पाठक का तुगलकी ही है इसमें, और ये एक तरह से शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए है। जी। तो इसमें क्या करना चाहिए शिक्षक समुदाय को? शिक्षक समुदाय को क्या करना चाहिए, इसके लिए तो मेरा अपना सुझाव है कि हमारे जो नेतागण हैं जी, वो इसमें आवाज उठाएं, संघ के नेता जो हैं वो आवाज उठाएं। जी जी। यदि मेरे जैसे इंसान की बात करें तो मैं कहता हूं कि मैं शिक्षक संघ का नेता तो नहीं हूं, लेकिन एक कर्मठ सिपाही अवश्य हूं। इसके लिए अगर मुझे होगा, अगर शिक्षक चाहें तो मैं उनके लिए आवाज उठाने के लिए के पाठक के घर पर जाकर आप भी नेता बनना चाहते हैं? जी नहीं, नेता नहीं। अच्छा, तो फिर क्यों आंदोलन? अगर नेता बनना होता तो अपने कार्यकाल में ही मैं नेता बनता। अच्छा अच्छा। और हमको रिटायर हुए शिक्षकों के हित के लिए आप लड़ना चाहते हैं, अगर वो ये करते हैं जी, तो मैं उनके घर पर जाकर के आमरण अनशन करने के लिए भी मैं तैयार हूँ, लेकिन आदेश ने तो अपने मन से मैं क्या करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यह विचार दिया है। और हम आते हैं दूसरे, हमारे आज यहाँ मौजूद हैं मॉर्निंग वॉक के दौरान ही, ये दिनकर पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं विश्वंभर बाबू, और शिक्षाविद हैं। शिक्षकों के प्रति भी इनकी संवेदना है, शिक्षा के प्रति ये जागरूक करते हैं। और दूसरी बात कि दिनकर उच्च विद्यालय के शिक्षा समिति के सदस्य भी हैं। तो इस स्थिति में सर आप क्या कहेंगे, जो के पाठक ने लगातार जो फरमान जारी किया है 6 बजे से, क्या ये सही है? उनके जो कड़े आदेश हैं वो किसी भी सूरत में न छात्र हित में है और न शिक्षक हित में। अच्छा, तो ये जो इनकी छुट्टियां घटा दी जा रही हैं और ये सब बातें जो हो रही हैं लगातार, ये सब क्या है, मतलब इसको क्या कैसे देखते हैं? ये सारे फरमान से उनकी क्षमता को, शिक्षकों की क्षमता को कम करेगा। और दोषी कौन है, नीतीश कुमार दोषी हैं या के पाठक दोषी हैं? यह तो एक अंदरूनी चीज है। मुख्यमंत्री हैं, अब कौन श्रेष्ठ हो रहे हैं और कौन कमतर हो रहे हैं, इसकी व्याख्या तो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि शायद मुख्यमंत्री की शिथिलता ही इसमें तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए या फिर समाज के लोग आंदोलन करें शिक्षकों के लिए? अभी विजय बाबू ने जैसा कहा है कि मैं तो कोई संघ का पदाधिकारी नहीं हूँ, पूर्व शिक्षक हूँ, प्रिंसिपल भी हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल ही हूँ महात्मा गांधी हाई स्कूल का। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसके लिए अगर गलत फरमानों के विरुद्ध में मुझे आंदोलन भी करना पड़े, धरना ही देना पड़े, लेकिन किसी का आदेश मिलना चाहिए, हमारा संघ का समर्थन तो जरूर ही मिलना चाहिए, और यह न्यायोचित भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।